हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिफ्ज़ा लाइफ स्टाइल। सो फ्रेंड, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम अपने नवजात शिशु की कैसे देखभाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जितने नाजुक ये नवजात शिशु होते हैं उतनी ज़्यादा नाजुक इनकी हेल्थ होती है, तो इनको देखभाल की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। नवजात शिशु के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये मौसम काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो इससे हम लोगों को अपने बेबीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, जिससे बच्चे को सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां बिल्कुल भी नहीं हो सके। सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने बेबीज़ को वार्म और कंफर्टेबल कैसे रख सकते हैं 3 मंथ में। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने बेबी को लेयर्स में कपड़े पहनाने हैं। मान लीजिए कि आपने बेबी को लेयर्स में कपड़े पहनाने हैं, तो बेबी आपका कॉटन का कपड़ा पहले से ही पहने हुआ है, तो आप मौसम के हिसाब से उसे 2-3 लेयर्स कपड़े पहना सकती हैं। अगर मौसम के हिसाब से अगर रूम टेम्परेचर में आप रख रही हैं तो उस हिसाब से आप उसको एक कपड़ा हटा भी सकती हैं, क्योंकि रूम का टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है और बाहर का टेम्परेचर काफ़ी हार्ड होता है बच्चों के लिए, तो आप उस लेयर से कपड़े पहना सकती हैं। कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं कि बेबीज़ को ज़्यादा ठंड लग रही होगी बड़ों के अकॉर्डिंग, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को एक जैकेट पहना देने से वो सही हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको लेयर के हिसाब से कपड़े पहनाने चाहिए। अगर रूम टेम्परेचर में आप रख रही हैं उसको, तो लेयर कम कर दीजिए, और अगर बाहर के अकॉर्डिंग रख रही हैं आप, तो आप उसको 2-3 लेयर में कवर कर सकती हैं। तो मैंने अपने बेटे हिफ्ज़ान के लिए यहाँ पे विंटर्स की शॉपिंग कर ली थी, जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ ख़ास बातें ये होती हैं कि आपको ये देखना पड़ता है कि कपड़े की क्वालिटी देखनी पड़ती है कि बच्चों के बॉडी में रैशेज ना हो जाएं, या बच्चों को बहुत से कपड़े ऐसे भी होते हैं कि बच्चों को चुभने लग जाते हैं, जो कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है। तो आपको इन सब चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना होगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिससे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मैंने यहाँ पे हिफ्ज़ान के लिए काफ़ी सारी कैप्स ली थी, जो कि ये विंटर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, और अभी विंटर्स का सीज़न आ ही रहा है। हिफ्ज़ान का सर काफ़ी ज़्यादा हीट रहता है, इसकी वजह से मैं उसे ज़्यादा कैप नहीं पहना सकती। तो ये समर सीज़न के कैप हैं, जो कि उसका सर हीट होने की वजह से मैं उसे समर वाले कैप यूज़ करती हूँ। बच्चों के लिए तो सबसे ख़ास चीज़ें ये होती हैं कि अगर शुरू शुरू में बच्चों को ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो फिर वो काफ़ी दिन तक वो चलता रहता है, जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आप अगर बच्चों को शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे पाएंगी, तो बच्चे आगे चल के बिल्कुल चिड़चिड़े हो जाएंगे, और पूरी ठंड के मौसम में वो इसी तरह कहीं उनको जुकाम, बुखार, सर्दी, खांसी कुछ न कुछ उनको लगा ही रहेगा। तो इन चीज़ों का तो बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों को अब जैसे कि अक्टूबर, नवंबर में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती बड़ों के लिए, लेकिन बच्चों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो और एक बात का तो बिल्कुल ही ख्याल रखना चाहिए कि रूम का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि बेबीज़ को ज़्यादा कपड़े पहनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप फ़ैन यूज़ कर रही हैं और इस मौसम में, तो आप एसी का बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकती, क्योंकि बच्चा काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। तो जैसा कि मेरा हिफ्ज़ान 2 मंथ का कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं एसी अभी बिल्कुल भी नहीं चला रही हूँ, और मैंने यहाँ पे हिफ्ज़ान को फ़ैन भी थोड़ा सा लो ही रखती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसको सर्दी हो जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं उसे लो टेम्परेचर में ही रखती हूँ। तो आप भी अपने बेबी को कवर करके रख।